सो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई हुए एक नए अपडेट के बारे में। इस विद रिगार्ड टू द रिसर्च पोस्ट फॉर द 6 monthly पीरियड इन द रिसर्च प्रोग्राम फुली फंडेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च एट द जेएनयू. So guys, the title of the research program is Imaging the Artistic Elements of the Gangetic Valley in the Sculpture Art of Assam. Okay. So guys, आज हम इन्हीं पोजीशंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इन्हीं रिसर्च पोस्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ बेसिकली द क्राइटेरिया, आप लोगों का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, सो अदर डिटेल्स भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में. तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए. कंप्लीट डिटेल्स के साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन रिसर्च पोस्ट के ऊपर. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार मेरी चैनल पे विजिट करें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके. इस डिटेल में बात कर लेते हैं इन पोजीशंस के बारे में. सो पोस्ट के नाम यहाँ पे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं. 2 positions ऑफ द रिसर्च एसोसिएट, 2 positions ऑफ द रिसर्च असिस्टेंट, 1 position ऑफ द पार्ट टाइम प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ. तो यहाँ पे नहीं फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. आप किसी भी स्टेट से हैं, आप इन जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल्स के साथ जान लेते हैं इन पोजीशंस के बारे में. सो बोथ मेल और फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके. सो फॉर द रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट जो दी गई है, यहाँ पे बेसिकली 2 पोजीशंस इस रिसर्च एसोसिएट के ऊपर दी गई है. तो बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो रिसर्च असिस्टेंट की जो बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई, इट्स MA इन 55% minimum in the Sanskrit with both NET, MPhil, PhD and the good command or English. Okay. So another position of the research associate के लिए qualification यहाँ पे mention की गई है, MA with the 55% marks in the ancient history, culture, archaeology with the both NET, MPhil, PhD and the good command of the English. फॉर रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के ऊपर यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है, MA विद 55% मार्क्स इन द एनिशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी एंड द गुड कमांड ऑफ इंग्लिश. एंड फॉर द सेकेंड पोजीशन यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मिनिमम इन एनी डिसिप्लिन एंड केपेबल इन आर्किटेक्चरल, डिजिटल ड्राइंग एंड इमेज एडिटिंग. ओके. यहाँ पे आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर अनदर पोस्ट इज फॉर प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ. इसके लिए ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन और अबो एंड हैव मोर देन 5 years ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफिस वर्क. ओके. तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. ओके. सो अगर हम सैलरी की बात करें गाइज, फॉर द रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट के ऊपर इन लोगों ने बेसिक सैलरी इन लोगों ने दी है 20,000 पर मंथ आप लोगों की सैलरी रहने वाली है. एंड फॉर रिसर्च असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर यहाँ पे 15,000 पर मंथ की सैलरी आप लोगों की रहने वाली है. एंड फॉर पार्ट टाइम प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ के लिए वहाँ पे आप लोगों को 5,000 पर मंथ दिया जाएगा. इट्स बेसिकली अ कंट्रैक्चुअल बेसिस जॉब. तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है. सिंपली आप लोगों को अपना जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे आप लोगों को ईमेल के थ्रू ही सेंड कर देना है. ऑल राइट. So guys, interested candidates may apply for the position by sending their detailed curriculum vitae through email. तो यहाँ पे लोगों ने ईमेल दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, इसी पे आप लोगों को अपना जो रिज्यूमे है वो सेंड कर देना है. ओके. सो अनदर इज द मेल मस्ट इंक्लूड द नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, essential technical professional qualifications, details of the research experience in their CV. All right. So the application should reach on or before the specified date, mentioning the name of the project and post applied on the subject of the email. So हम important points के बारे में discuss कर लेते हैं. That is, the candidate will be shortlisted based on the qualification and suitability for the project. Only the shortlist candidates will be called for the interview. All right. So no TADA will be paid for appearing in the interview. So the interviews can be held in an online medium. Okay. यहाँ पे आप लोगों को रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा. सिंपली आप लोगों का इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों को इन पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. सो गाइज, अगर आप लोगों को ज़्यादा को जानना होगा इन पोजीशंस के रिलेटेड, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द अपडेट. अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चले. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.